हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने ये शाम की सफाई की है। शाम को शिप्रा और अथक चले जाते हैं, उसके बाद मैं एक बार सफाई कर लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन में गंदा हो जाता है घर। तो शाम को भी एक बार सफाई करके और वापस जब हम दिया बाती करते हैं तो एक बार सफाई कर लें। तो इस ब्लॉग में मैं यही बता रही हूँ कि खुद के लिए ज़रूर समय निकालें। 1 घंटा आप ज़रूर रेस्ट करें, तभी आप पूरा घर को संभाल सकते हैं। तो मैं दोपहर को रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को दोबारा काम में लगती हूँ। तो सफाई करके मैं एक बार पूजा करती हूँ और जो मेरे कोई काम रह जाते हैं दोपहर को करने के, वो मैं इस टाइम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम 1 घंटा मिल जाता है क्योंकि खाना मैं लेट बनाती हूँ। तो आप ज़रूर रेस्ट करके फिर अपने घर का दूसरा काम करें। रेस्ट ज़रूर लें क्योंकि 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप दिन में ले लें, रात में पूरी नहीं हो तो दिन में 1 घंटा ज़रूर आप नींद लें, जिससे कि आप फ्रेश हो जाएं बिल्कुल। तो यही बता रही हूँ आज के ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आप हमेशा मेरा सुबह का रूटीन देखते हैं। आज मैंने शाम का रूटीन भी बनाया है। तो मैं अभी कपड़े समेट रही हूँ। जो सुबह की मैंने वीडियो आपके डाली थी उसमें मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा हाथों हाथ ही इनको तय कर देती हूँ, नहीं तो ये रखे ही रह जाते हैं और बहुत दिन कई बार मेरे तबीयत बीच में ख़राब हो जाती है तो बहुत दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आज मैंने सोचा तबीयत ठीक है तो इनको तय कर लेती हूँ। तो कुछ समय अपने आप को भी दें आप। जैसे शाम का जो ये टाइम होता है 5 से 7 बजे का टाइम होता है, वो मेरे पास खाली थोड़ा होता है। जिस दिन मतलब 5 से 7 का तो नहीं कहिए, 6:30 से 7:30 तक का टाइम मेरे पास होता है खाली। 1 घंटा होता है। उसके बाद मैं 7:30 तक किचन में जाती हूँ। तो इतनी देर में जो काम हो सकते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ। तो जैसे कपड़े तय करना है या कपड़ों को प्रेस करना है या और भी कोई छोटा मोटा काम है। लेकिन दोपहर को मैं नींद ले लेती हूँ। तो दोपहर को नींद लेने से ये होता है कि जो मेरी सारी थकान है वो दूर हो जाती है। तो आप भी ऐसे करिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को रेस्ट दीजिए। जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, तब तक हम बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो जब मेरी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब जब होती है मेरी, तो वो रेस्ट ना मिलने की वजह से होती है। तो दोपहर के टाइम मैंने मतलब ऐसा रख रखा है कि मैं थोड़ा बहुत सोती हूँ और उसके बाद जब मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ उठ के, तो फिर मैं अपने ये काम कर लेती हूँ। तो सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता इन कामों का क्योंकि हाउस हेल्पर हटा दी है मैंने। तो मुझे फिर सफाई वगैरह करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं, सारे ही काम होते हैं। तो ऐसे काम पहले मैं सुबह कर लिया करती थी, लेकिन अब मैं इनको थोड़ा सा शाम को कर देती हूँ। तो काफ़ी दिनों से पर्दे बदले नहीं हैं। काफ़ी दिन क्या 7 महीने हो गए मास्टर जी को गए, और मास्टर जी ही लगाते थे पर्दे। तो मेरे से चढ़ा नहीं जाता है। मुझे डर लगता है कुर्सी वुर्सी में चढ़ने से। तो देखती हूँ जागृति आएगी तो उससे लगवाऊंगी। तो धो के साफ़ करके प्रेस करके मैंने कहा इनको रख देती हूँ। हालांकि ये धोए हुए थे, फिर भी मैंने इनको धो के दोबारा और लगाऊंगी इनको। तो देखते हैं जागृति आ जाएगी तो उससे लगवा लूँगी। वो हल्की फुल्की है, कुर्सी में भी चढ़ के लगा देती है। और मैंने तो कभी नहीं लगाए। जब मैं छोटी उम्र की थी तब लगाया करती थी, लेकिन अब मैं नहीं लगाती हूँ। गिर जाऊँ कर जाऊँ तो मेरा मतलब पीछे जाता है मेरा शरीर चक्कर से, इसलिए मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। वो काम कर लेती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। तो आज मैंने इनको बस कर ही लिया तैयार। मैंने कहा इनको तैयार कर ही देते हैं, नहीं तो ये होते नहीं। बहुत दिनों से सोच रही हूँ को इनको निकालूं क्योंकि ये अंदर दीवान के अंदर रखे हुए थे। तो मैंने इनको पहले निकाले, हालांकि धोए हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको धोए मशीन में डाल दिए थे। जैसा कि आपने देखा था सुबह, मैंने सुबह वाली वीडियो में सारे धोए थे। तो इनको धो के और मतलब अब लगा दूंगी। काफ़ी पुराने हैं, कम से कम 10-15 साल पुराने हैं। तो बहुत सी चीज़ें पुरानी भी हम यदि बदलते रहते हैं तो वो अच्छी लगती हैं। कभी बदल बदल के लगा लें। पर्दे वगैरह हैं या साड़ियाँ हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप सूट है तो उनको बदल बदल के पहन लें ना, काफ़ी टाइम तक रख दें, 6 महीने तक, और 6 महीने बाद फिर उनको सूट को कपड़े समेटते हैं। कपड़े समेटने का काम सबसे ज़्यादा होता है। नहीं समेटो तो वो पड़े ही रह जाते हैं।
तो मैंने कपड़े समेटे। कुछ कपड़े गीले थे क्योंकि बारिश आने का डर था, तो मैं अंदर ले आई थी। और इसमें मैंने जो ये पर्दे हैं इनमें प्रेस कर ली, कल तक लगाऊंगी रूम में। और अभी मैं किचन में जाऊंगी, बहुत गंदी किचन हो रही है। घिया बना लेती हूँ, छोटा सा घिया पड़ा है, लेकिन एमी को खुशबू आ गई तो वो आ जाएगी मांगने। तो घिया के छिलके अच्छी तरह से उतार लेते हैं ना हम, तो फिर ये अच्छा बन जाता है कच्चा कच्चा। यदि थोड़े पतले छिलके उतारते हैं तो ये अच्छा नहीं बनता है। एक घिया और रखा है, एमी के लिए ही लाए थे, पर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक हमारे लिए बना लेते हैं, तो इसको कट करके बना लूँगी। लेकिन लगता है एमी आने वाली है, उठ गई है, मुझे आवाज़ आ गई है उसकी। आ गई। मैं खुश हुई क्योंकि इसने कुछ नहीं खाया है, अब मेरा बच्चा खाएगा। पहले इसको खिला देते हैं। चलो अंदर चलो, एसी चल रहा है, एसी में बैठी है। आ जाओ, आओ इधर बैठ जाओ, आ जाओ सोफे में, आ जाओ इसमें, आ जाओ पलंग, आ जाओ बैठो। आ गई। अब मैं इसको घिया छील के दूंगी, खा जाएगी फटाफट। तो अब इसने खा लिया। अब जो क्षितिज है वो इसके लिए पनीर वगैरह लाएगा, तब फिर ये चावल खा लेती है। तो सब्जी हम जैसे छौंकते हैं वैसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सब्जी छौंकी और दही डाल दिया। और दही वाली क्षितिज को बहुत ही पसंद आती है और मुझे भी अच्छी लगती है। इसमें अच्छे से हींग डाल लें, क्योंकि जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो हींग डाल लें, हींग से भी काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। और अदरक वगैरह भी मेरे पास नहीं थी, मैंने मिर्ची ही बस इसमें भून दी और फटाफट छौंक दी। इसका जो घिया का छिलका होता है ना वो पूरा उतार लेना चाहिए, फिर घिया बिल्कुल कच्चा रह जाता है। कच्चा कच्चा घिया बहुत अच्छा लगता है और दही की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसकी सब्ज़ी चने की दाल के साथ भी बनती है, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। आप बनाते ही होंगे तो वो काफ़ी पसंद की जाती है, तो वो सब्ज़ी भी मैं बना के दिखाऊंगी आपको बिना प्याज लहसुन की। तो बिना प्याज लहसुन की सब्जियां ही मेरे यहाँ तो बनती हैं। तो ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनी थी, दही डाल दिया था तो ये सब्ज़ी गली। इतनी देर में मैंने सोचा कि चलो भुट्टे रखे हैं तो इनको छील लेती हूँ, तो सब्ज़ी गलेगी जितने में ये भुट्टे छील लेते हैं। क्योंकि कल एकादशी थी तो क्षितिज ने खाए नहीं थे, उसे बड़े पसंद है, तो मैंने रख रखे थे। अथक को तो खिला दिया था, लेकिन मैंने क्षितिज के लिए रख रखे थे और शिप्रा के लिए मैंने कहा दोनों को ही दे दूँगी। मेरे से तो खाया नहीं जाता है, या मैं खाती हूँ तो एमी मांग लेती है मेरा। तो बस इन भुट्टों को अब मैं सेक लूँगी। अभी इसमें दही डाल देती हूँ और सब्ज़ी मेरी तैयार है और भुट्टे सेक लूँगी। तो बस भुट्टे बड़े अच्छे लगते हैं, नींबू का रस लगा दो, काला नमक लगा दो, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। बरसात के दिनों में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस मैं इनको सेक लूँगी। और मेरे पास इसका स्टैंड भी है, लेकिन मैं भूल गई, मैंने गैस में ही इनको रख दी। फिर मुझे ध्यान आया कि इनका स्टैंड भी तो पड़ा ही है, जैसे अब हम बैंगन का भुर्ता वगैरह बनाते हैं वो स्टैंड होता है ना, वो लेके आई थी मैं अब की बार जागृति के साथ जाके। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं उसके साथ जाके ले आती हूँ जो मेरे को ज़रूरत पड़ती है ना। तो फिर बाद में मैंने इन भुट्टों को उस स्टैंड में चढ़ा दिया था। पहले तो मैं भूल गई कि मेरे पास स्टैंड भी पड़ा है,
तो दिमाग आजकल ऐसा हो गया है कि कई चीज़ें भूल जाती हूँ, होती भी हैं तो भूल जाती हूँ और कहीं रख देती हूँ। भुट्टे ही बोलते हैं ना इनको, मक्के भी बोलते हैं हम लोग। तो ये सेक के मैं फिर खाना क्या बनाना है, रोटी बनानी है बस मुझे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। आज शाम का ब्लॉग मैंने बना लिया, मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर लेते हैं। बहुत दिन हो रहे हैं, आप फिर व्यू कम दे रहे हैं क्योंकि चुईया आई तो व्यू इतने कम हो रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं रोज़ ब्लॉग डालूंगी, तो आपको देखने पड़ेंगे मेरे ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैंने यही आपको बताने की कोशिश की है कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, नहीं तो आप जब तक नींद पूरी नहीं लेंगी तो कोई भी काम आप नहीं कर सकती हैं। तो खुद के लिए कम से कम 1 घंटा रेस्ट का निकालें और नींद को पूरी करें, तभी आप अपने घर को संभाल सकती हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा?